नमस्कार, मैं विपिन कुमार। अभी मैं हूँ उफरौल गाजीपुर जेपीएस एनटीटी इंस्टीट्यूट में। कुछ दिन पहले ही संस्था का शुरुआत हुई और इस संस्था ने बेस्ट प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड प्राप्त किया है। ये एक संस्था के लिए गौरव की बात है, एक मिसाल है। और इसी पर हम बात करेंगे इसके संचालक अनिल सर से कि कैसे इन्होंने ये किया और इसमें पार्टिसिपेट होगा विद्यार्थियों का भी, क्योंकि उन्होंने कितने अच्छे से प्रशिक्षण लिया और कितना अच्छा पढ़ाई किया कि संस्थान को बेस्ट प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड मिला है। तो आइए अनिल सर से, इनके संचालक से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपको आपकी पूरे टीम को बहुत सारा बधाई, क्योंकि आपने प्रथम प्रयास में ही बेस्ट प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये सब कैसे किया आपने? चलिए, सबसे पहले तो नमस्कार सर। और ये सब आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, सहयोग है। हम समझते हैं जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएँ जो पढ़ने आते हैं, चाहे जितने भी अभिभावक ने जो हम पे विश्वास जताया, और उस पे हम सबका एक छोटा सा प्रयास रहा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है गांव में, चाहे कहीं भी। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, उसके लिए जब मेहनत करते हैं और वो परिणाम के रूप में सामने आता है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा होता ही है। और उसका परिणाम आपने देखा है कि एनसीटी दिल्ली के द्वारा हम लोग को बेस्ट, पूरे बिहार का बेस्ट प्रशिक्षण सेंटर का अवार्ड मिला है। अच्छा, नई शिक्षा नीति में बाल बाटिका क्या है? बाल बाटिका सर, जैसे एक अभी तक जितने भी शिक्षा नीतियां बनी तो एक अलग प्रकार से अभी तक जो पढ़ाई चल रहा है, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 बना है तो उसमें एक प्रावधान किया गया है प्री प्राइमरी स्कूल, जिसको बाल बाटिका भी बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 3470 एक बाल बाटिका केंद्र को स्वीकृति दिया है यहाँ खोलने का। हर प्रारंभिक विद्यालय में यह केंद्र खोले जाएंगे और उसमें जो पढ़ाई होगी, जैसे अभी तक क्या है कि हमारे सरकारी विद्यालय में क्लास 1 से पढ़ाई स्टार्ट होता है, लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति 2020 जब ये 2024 से लागू होने की बात कही जा रही है, जब ये लागू होगा तो हर सरकारी विद्यालय में सर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का क्लासेज स्टार्ट होगी और खेल खेल में वहाँ पढ़ाने का प्रावधान है। और उसके लिए हम आपको बता दें कि राजस्थान हो गया या दिल्ली हो गया या महाराष्ट्र हो गया या केरला जैसे राज्यों में एनटीटी से बहाली बाल बाटिका में किया जा चुका। तो यह एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और हम समझते हैं कि इससे अगर कोई बच्चा जुड़ता है तो आने वाला भविष्य उसका बेहतर है। चलिए, कुछ विद्यार्थी से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन कैसी रही और कैसे इस संस्था को अवार्ड मिला। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंचल कुमारी। इस संस्था में और अन्य संस्था में क्या अंतर लगता है आपको? ये बहुत अच्छा संस्था है, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छा लगता है और हर चीज़ समझ में भी आता है। खेल खेल में पढ़ाई पढ़ाया जाता है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेनका कुमारी है। और यहाँ जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में आप हिस्सा लेते हैं, कैसा लग रहा है यहाँ का ट्रेनिंग? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बोलिए, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम आशिका सोनू कुमारी है। कैसा लग रहा है यहाँ से एनटीटी कर रहे हैं, इसको पहला बार में ही अवार्ड मिला है। बहुत भाग्यशाली है आप लोग की इस संस्था से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो सर लोग का पार्टिसिपेशन आप लोग का कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छे से प्रशिक्षण का मतलब सुविधा दिया जाता है। यहाँ पे सर और मैम दोनों लोग मतलब इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि हम लोग को सिलेबस भी अच्छे से समझ में आता है और कुछ गतिविधियाँ के द्वारा हम लोग को बताया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है और कैसे थोड़े से समय में अच्छे से बच्चा को समझाना है। और फैकल्टी से ही बात कर लेते हैं। मैडम है मेरे साथ और इनसे बात करते हैं। मैम, आप क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग एड्स का सब्जेक्ट है, वो पढ़ाते हैं। तो कितने अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चों को समझ में आ जाता है सब? हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हम ऐसा प्रशिक्षण दें ताकि आगामी भविष्य में अच्छे प्रशिक्षित टीचर तैयार हो, क्योंकि हम खुद भी एक अध्यापक हैं और हम अपने स्कूल में व्यवस्था देखते हैं या कहीं भी, तो हमें लगता है कि हाँ 1 से लेकर 8 तक या 1 से लेकर हायर क्लासेस तक तो सरकार ने अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है, लेकिन जो बेसिक है जहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं वहाँ पे प्रशिक्षित टीचर्स नहीं हैं जो बच्चों को अच्छा ज्ञान प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसीलिए अगर हम इनको अच्छे से प्रशिक्षित करेंगे तो ये फ्यूचर में अच्छा भविष्य तैयार करेंगे।
अब सर आप बताइए हमको थोड़ा प्रशिक्षण का दिखाइए आपके यहाँ कैसे चलता है। देखिए सर, ये प्रशिक्षण का अर्थ ही होता है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में कुशलता हासिल करना। जब हम किसी कार्य में एक कुशलता हासिल कर लेते हैं तो बोलते हैं कि प्रशिक्षित हो गया। और इसका प्रमाण हम चाहेंगे सर, आप यहाँ हर एक वर्ग के जैसे जितने भी सिलेबस पढ़ाई जाती है उसमें कुछ न कुछ गतिविधियाँ होती है, और हम लोग एक ऐसे शिक्षक तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं कि कल के डेट में वो जाए तो छोटे बच्चे को खेल खेल में पढ़ाना है। सरकार का भी नई शिक्षा नीति में उल्लेख भी है कि हमें खेल खेल में पढ़ाई कराना है। तो हम ऐसे टीचर तैयार कर रहे हैं, उनको गतिविधि के साथ पढ़ाना और पढ़ना सिखा रहे हैं, ताकि वे जब वो किसी स्कूल में जाएं तो उस छोटे से नलियाल को खेल खेल में कैसे पढ़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक छोटी छोटी सर ये TLM है, जिसको हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। और ये जैसे किसी को संख्या का भी ज्ञान देना है सर, तो हम कैसे टीचिंग TLM के माध्यम से बच्चा चूँकि कोई खिलौना देख के या कोई तस्वीर देख के ज़्यादा आकर्षित होता है, तो आप देख सकते हैं जितने भी जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चाहे इस तरह से हम एक सर्कल ऐड के तरफ से भी बना के हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो लर्निंग मटेरियल होती है सर, जैसे हम कोई भी ABCD पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित कुछ पिक्चर भी है, ये सारे बच्चों द्वारा बनाया गया ये TLM है सर। और इतना ही नहीं है, आप देख रहेंगे कि लगातार हम लोगों ने पिछले 5 महीने में जितना हो सकता है हम लोगों ने मेहनत किया है। और कई शिक्षक सर सब्जेक्ट वाइज कई शिक्षक यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, जिसमें आपने अभी बात किया अनीता मैम है, मैं स्वयं हूँ, विजय सर हैं, बिक्की सर हैं, बबलू सर हैं। बहुत सारे फैकल्टी मिल के हम लोग बच्चों को ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। और इसी के कड़ी में मैं एक बार और बात आपको बताना चाहूँगा सर, कि जितने भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है, चाहे मेरे यहाँ जो अच्छे बच्चे करते आ रहे हैं, कई बच्चे इससे पहले भी जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, कई बच्चे सरकारी जॉब में भी गए हैं। और आप भी सर कई बार आपने देखा है ओकेजनली उपस्थित भी रहे हैं कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो IAS हैं, शिक्षा विभाग के निदेशक भी रहे हैं, अभी पंचायती राज के निदेशक है, वे भी आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे ज़िला के जिलाधिकारी हैं, पहले थी अब तो नहीं है, अभी तो यशपाल मीना साहब आ गए हैं। और उसके अलावा जितने भी शिक्षाविद लोग हैं वो लोग भी समय समय पे आकर हमारे बच्चों को सम्मानित करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं। इसमें खासकर रंजीत सर का मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वे हर कदम पे हम लोग को सपोर्ट करते हैं। जी, तो आपने सुना JPS NTT इंस्टीट्यूट उफरौल गाजीपुर का कि कैसे बेस्ट प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड प्राप्त हुआ है। आप लोग जिसको भी NTT करना है आइए, एडमिशन कराइए और अच्छे संस्थान से डिग्री लेके जाइए। धन्यवाद।